नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज यानी आयु। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में आते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं एज। तो मान लीजिए राम और श्याम दो भाई हैं। राम और श्याम दो भाई हैं। आज राम की एज है 10 साल और श्याम की एज है 12 साल। तो 10 साल बाद राम की एज 20 साल हो जाती है और श्याम की एज हो जाती है 22 साल। उसके 5 साल बाद राम हो जाता है 25 साल का और श्याम हो जाता है 27 ईयर। तो देखो, आज के टाइम में राम और श्याम की एज में जो अंतर है वो 2 साल का है और 10 साल बाद भी जो अंतर है 2 साल का है और 15 साल बाद भी जो अंतर है वो 2 साल का है। यानी हमें यहाँ से पता चल रहा है राम और श्याम की एज में जो अंतर आज के टाइम में है वो 10 साल बाद भी है और 15 साल बाद भी वही अंतर रहेगा। तो इस पॉइंट को हमें नोट करना है। जो एज का अंतर है, डिफरेंस है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या बोल रहा है, राम की बहन की एज उसकी एज की आधी है। यानी अगर राम की एज है 4 साल और उसकी बहन यानी सिस्टर की एज है 2 साल। कह रहे जब राम की उम्र 50 साल हो जाएगी तो उसकी बहन की एज कितनी होगी। और इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। पहला 25 साल हो जाएगी, दूसरा है 48 साल हो जाएगी। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा भाई। तो इसका आंसर होगा 48 साल। ये गलत हो जाएगा। तो 48 साल इसका आंसर होगा। क्यों होगा भाई, देखो आज के टाइम में उन दोनों की एज में जो अंतर है 2 साल का है। तो 50 साल बाद भी उनकी एज में जो अंतर है वो 2 साल का ही रहेगा, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता। तो इस चैप्टर में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं, मान लो हमें प्रेजेंट एज दे दी, हमसे पूछ लेगा 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी, 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी। प्रेजेंट एज का अनुपात हमें दिया होगा। यानी इस चैप्टर में अनुपात का इस्तेमाल होता है। तो अगर जिसको भी रेशो या अनुपात नहीं आता तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो पड़ी है रेशो और अनुपात की, आप उसको देख लो एक बार। तो इसमें 3 पॉइंट ध्यान देने अपन ने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट होगा। मान लीजिए आज के टाइम में राम की जो उम्र है वो x है। कह रहे 10 साल बाद उसकी एज क्या होगी भाई, तो x+10 हो जाएगी। और 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x-10 होगी। तो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे और हमसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रेजेंट टाइम में, यानी ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ये फ्यूचर हो गया और ये हो गया पास्ट। कह रहा है आज के टाइम में ए और बी की एज का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2। और कह रहे 10 साल पहले, यानी 10 साल पीछे जाओ भाई, 10 साल पहले ए और बी की एज का जो सम था वो 80 था। कह रहा आज के समय ए और बी की एज कितनी होगी, यानी हमें ए की एज निकालनी है सिर्फ। तो देखो भाई, ये 10 साल पहले के सम है और हमें चाहिए आज का सम, क्योंकि हमें आज का अनुपात दिया हुआ है। तो आज के समय में
ए की भी एज 10 साल बढ़ जाएगी और बी की एज भी 10 साल बढ़ जाएगी, यानी दोनों की टोटल एज बढ़ी है 20 साल। तो 80 में 20 जोड़ दिया यानी 100, 100 आ गई। ये क्या आ गई? आज के समय में ए और बी का सम आ गया। ये दोनों की एज का सम है और ये अनुपात है दोनों का। इसको जोड़ दो, 5 बराबर आ गया 100, 3 बराबर 100 बटे में 5 इंटू में 3 यानी 60। तो ए की एज आ गई 60 और बी की एज आ गई 40 साल। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लो प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। क्या कह रहा है? कह रहा है 7 साल बाद। अब बोल रहा है, कह रहा है 7 साल बाद ए और बी की एज का अनुपात हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:2। कहता है 8 साल पहले, यानी आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले इन दोनों की एज का जो सम था वो कितना था? 60। कह रहा आज के समय उसकी एज कितनी होगी, यानी ए और बी की एज आज के समय कितनी होगी। देखो भाई, सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, डिटेल में करवा रहे हैं आपको। ए यहाँ आएगा और उसकी एज बढ़ जाएगी 8 साल प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि ये 8 साल पहले है। तो 8 साल बाद यानी आज के समय उसकी एज बढ़ी है 8 साल ए की, और बी की भी 8 साल बढ़ी है, यानी दोनों की एज कितनी बढ़ी है? 16। तो 60 में 16 जोड़ दो, 76 साल होगी आज के समय दोनों की एज। और हमें दे रखा है फ्यूचर में, यानी 7 साल बाद। तो 7 साल बाद यानी ए की भी बढ़ेगी 7 साल और बी की भी बढ़ेगी 7 साल, यानी 76 में 14 और जोड़ दो तो 90 हो गया। यानी 7 साल बाद ए और बी की एज का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 होगा। तो 5 बराबर 90, 3 बराबर 90 बटे में 5 इंटू 3 18, 54। तो क्या कह रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जो ए की 7 साल बाद एज कितनी होगी? 54 हो गई। और हमें बतानी है आज की एज, तो इसमें क्या कर दिया मैंने? 7 माइनस कर दिया 47, यानी आज के समय जो उसकी एज होगी वो कितनी होगी? 47 ईयर। तो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हमें, क्या बोल रहा है? कह रहा है 4 साल पहले, ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। कह रहा है 4 साल पहले, यानी 4 साल पीछे जाओ। कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की एज का अनुपात है जो 4:3 है। कहते 3 साल बाद, आज से 3 साल, ये आज का पॉइंट हो गया, आज से 3 साल बाद क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर एज, यानी आज से 3 साल बाद उनकी एज का जो सम है वो 70 है। तो हमें क्या करना है? फाइंड करनी है आज के समय ए की एज कितनी है। भाई देखो, ए पहले इस पॉइंट पे आएगा, यानी प्रेजेंट टाइम पे आएगा, यानी उसकी एज क्या 3 साल कम हो जाएगी, क्योंकि 3 साल आगे का सम दिया हुआ 3 साल कम होगी। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, 4 साल ये कम होगी, 4 और 3 7, यानी यहाँ पर आने के लिए उसे 7 साल अपनी एज कम करनी पड़ेगी। अब ए को 7 साल कम करनी पड़ रही है और बी को भी 7 साल कम करनी पड़ेगी, 7 7 14। तो क्या करेंगे? देखो 70 में से 14 माइनस कर दो, 6 56। तो इस पॉइंट पे दोनों की एज का जो सम हो गया वो क्या हो गया? 56 हो गया भाई। तो 7 बराबर 56, 4 बराबर 7 8 56, 8 चौके 32,
यानी 4 साल पहले ए की एज कितनी थी भी? 32। ये 4 साल पहले की है, इस पॉइंट पे है, 4 साल पहले की है। और आज बतानी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 साल आगे जाना पड़ेगा। तो 4 साल जोड़ दो 36, यानी आज के समय जो ए की जो एज है वो कितनी होगी? 36 होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे वाली वीडियो में इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे।